दीपिका पादुकोण ने बीते दिनों प्रेगनेंसी की खबरों के चलते सुर्खियों में छाई हुई थी। हालांकि एक्ट्रेस या उनकी फैमिली ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया था और ना ही ऑफिशियल कपल ने अनाउंस किया था। लेकिन अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैंस को गुड न्यूज दे दी है। कपल ने इस मौके पर खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जिसमें तक एक तस्वीर में बच्चे के सामान के बीचों बीच क्यूट डिजाइन में लिखा था सितंबर 2024 दीपिका और रणवीर। इस पोस्ट के साथ कैप्शन में एक्ट्रेस ने 2 हाथ जोड़ने वाली इमोजी और नजर ना लगने वाला इमोटिकॉन शेयर की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन अलायंस के 2 सहयोगियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है। AIMIM न सिर्फ कांग्रेस और सपा का समीकरण बिगाड़ सकती है बल्कि अपने प्रदर्शन से वह लोकसभा चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राहत साबित होगी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी में कुल आबादी का 19.3% है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुसलमानों की मजबूत उपस्थिति है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा सीटें 21 सीटें हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत किसी जगह को चिह्नित करने का मतलब ये नहीं कि किसी की संपत्ति जब्त कर ली जाए। नोटिफाई करने की इरादा ये सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए ना हो। फिर NIA डायरेक्टर को ये अधिकार मिल गया कि जिन केसों में जांच NIA कर रही है उनसे संबंधित संपत्ति की जब्ती को वो खुद मंजूरी दे सकते हैं। इससे पहले उन्हें राज्य के DGP से मंजूरी लेनी होती है। संशोधन के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की संपत्ति जब्ती में अचानक उछाल आया है। अधिकारियों के मुताबिक 2009 से 2023 तक NIA ने कुल 352 संपत्तियां कुर्क की है। इनमें से 353 संपत्तियां केवल बीते 4 सालों 2019 से 2023 के बीच कुर्क की गई है। भाजपा विधायक ने 19 फरवरी यानी आज विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि विधानसभा में कांग्रेस समर्थकों द्वारा लगाए गए कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। बाद में बीजेपी नेता राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलने राजभवन गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 28 फरवरी को एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान DDA ने खननकर्ताओं में से एक के घर को तोड़ दिया है। रैट होल खनिक वकील हसन ने दावा किया कि वह उत्तरकाशी सुरंग बचाओ अभियान में शामिल था। वकील हसन ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से पहले उन्हें संबंधित अधिकारियों से कोई नोटिस नहीं मिला। गौरतलब है कि 28 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। 16 दिनों तक चले बचाव अभियान के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने काम किया है। जब बचाव अभियान के दौरान मशीनें खराब हो गई तो आधा दर्जन रैट होल खनिकों के प्रयास महत्वपूर्ण साबित हुए। उत्तराखंड सरकार ने भी सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान चूहे छेद खनिकों के काम की सराहना की थी।
देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। अब ये बात देखिए, आदमी का आजकल कमाना मुश्किल हो रहा है, वो घर कहाँ से लेगा, उसे बनाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, कहाँ जाएगा आखिर वो। यही काम रहे कि वो मर जाए तो फांसी खा के मर जाए, यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है फिर। तो मैंने इनसे बोला कि मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 2 आरोपियों को 4-4 साल की कारावास और 13,100 से लेकर 13,100 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। सबसे अनोखी बात यह है कि यह मामला एक गुमनाम पत्र के आधार पर उजागर हुआ था और हैंडराइटिंग की जांच में उसकी पुष्टि हुई थी। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 29 फरवरी को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह अंत की शुरुआत है। उन्होंने यह भी कहा कि संदेशखाली घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बंगाल के हर इलाके में गुंडा राज है। सीवी आनंद बोस ने कहा, आज बंगाल में हम अंत की शुरुआत देख रहे हैं। संदेशखाली कांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। यह केवल शुरुआत है। हमें बंगाल में हिंसा को खत्म करना होगा। बंगाल के कई इलाकों में हम सभी को एहसास है कि गैंगस्टर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अनियंत्रित शासन कर रहे हैं। हम जो देखते हैं वह केवल हिमाचल का टिप है। बंगाल के कई हिस्सों में गुंडाराज बहुत ज्यादा है। कड़ी कार्रवाई करनी होगी, इसे शुरुआत में ही खत्म करना होगा। We all realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by the law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon. This is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. Sir, don't you think it's too late, because more than 50 days had been crossed and today he has been arrested where so much violence has taken place? See, I can answer that question by quoting a doha from Kabir. Dheere dheere re mana, dheere sab kuch hoy, mali sinje sau khada, ridu aaye phal hoy. We have to wait. In democracy, in democratic governance, we have to wait for justice to be done. Justice delayed, of course, is difficult for us to bear, but justice is done. A few days have been lost, which is deplorable. That now it is not the time for a blame game.
If any lapses have taken place from government or any other authorities, we have still time to look into that, dissect it, and come at our own decision. Now what is required is a concerted action to see that this kind of things do not happen in future. Action has to be taken. सबसे चर्चित शादियों में से एक के लिए मेहमान गुजरात के जमन नगर हवाई अड्डे पर पहुंचे। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और शादी के पहले ही रस्में 28 फरवरी को शुरू हुई। साल की सबसे बड़ी शादी की शादी रस्मों के लिए दुनिया के कोनों कोनों से मेहमान पहुंचने लगे हैं। पूर्व मिस वर्ल्ड और अभिनेता मनुषी छिल्लर, जाने माने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, माई होल हार्ट गायक जे ब्राउन और एमी नामांकित संगीतकार एडम ब्लैकस्टोन को उत्सव में भाग लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचते देखा गया है। पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के मकान को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर से गिरा दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमान के चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को इस मसले को उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। असादुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ी फोटो भी शेयर की है। अब्दुल करीम टुंडा 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी है। गुरुवार 29 फरवरी यानी आज अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया। 2 आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया गया। इरफान और हमीदुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 साल के अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया है। हालांकि गुरुवार को सरकारी वकील से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टुंडा को किस आधार पर बरी किया गया है, इस पर फैसला देखने के बाद टिप्पणी की जाएगी। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन तीनों 6 दिसंबर 1993 को कई ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में से मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभ्यर्थियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर जेल में बंद है।